नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि पतझड़ आए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, है ना। पतझड़ आए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी प्रकार कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त थीम है आज की हमारी। और उसमें कहा गया है कि जब पतझड़ का महीना आता है तो जो पेड़ होता है पूरा सूख जाता है, बिखर जाता है। उसके फल फूल सारे जो पत्ते होते हैं वो गायब हो जाते हैं, सूखा हो जाता है, बंजर हो जाता है और पूरा बेकार हो जाता है, जिसको अपन समझते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उसको सूख जाना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए, इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए और इसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब सावन का महीना आता है, जब बसंत महीना आता है, तो वही पेड़ जिसको हम नाकारा समझ रहे थे, बेकार समझ रहे थे, वो फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है। और हम और आप न जाने ऐसे कितने ही भंवरे उस पर गुनगुनाते हैं, उसके फूल और पत्तियों को, उसकी छाया का आनंद लेते हैं। उसी प्रकार इंसान के जीवन के अंदर स्ट्रगल जो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी आती हैं और संघर्ष बहुत इंसान को करना पड़ता है। और हम सोचते हैं कि संघर्ष हमको तोड़ देगा। जी नहीं, संघर्ष आता है हमको मजबूत बनाने के लिए, हमको निखारने के लिए, बिखेरने के लिए नहीं। हम निखरते हैं संघर्ष के अंदर, बिखरते कभी नहीं है। जो टिक जाता है वो निखर जाता है और जो नहीं टिकता वो बिखर जाता है। तो आपको हमेशा डटे रहना है, संघर्ष के दिनों में हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा वो जीत का जज्बा कायम रखना है जो आपको अपने सपनों तक पहुँचाए। आपके सपने और आपके माता पिता के सपने सफलता का जो इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो जो लोग आपको संघर्ष के दिनों में ताने मार रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपकी सफलता इस संघर्ष के दिनों में अगर आप टिके रहेंगे तो आपकी सफलता एक करारा तोहफा होगी उन लोगों के मुंह पर, है ना। उन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तोहफा होगी जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, है ना। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा जो आपको ताने मार रहे हैं, मजबूर उनको करना होगा जो आपको शाबाशी दे सके। बहुत ही ज़बरदस्त थीम, इसी को हम सार्थक करने की कोशिश करेंगे हम और आप मिलकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं लर्न नर्सिंग कंसेप्ट। जी हाँ दोस्तों, हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कुछ टॉपिक्स, जिनकी टॉपिक्स की नॉर्मल वैल्यूज़। वीडियो की स्टडी के अंदर हम आज कुछ एक और नया टॉपिक लेकर हैं जिनकी नॉर्मल वैल्यू डिस्कस करेंगे, जो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने लिखा है ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैसे बनता है, सुपरफिशियली देखने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। तो हम पढ़ते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब हम खाना खाते हैं, हम फूड का इंजेक्शन करते हैं, तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं ना, न्यूट्रिशन के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो पढ़ते हैं। मैक्रो के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है, और माइक्रो के अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स और विटामिन होते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट का इंजेक्शन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर जाता है और ब्रेक डाउन होता है, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। वो लीवर बना देता है और वो जो ग्लूकोज होता है हमारी टारगेट सेल तक जाता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हम और आप जो डेली लाइफ में एक्टिविटी कर पाते हैं। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज है, इसका ब्लड के अंदर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, घट जाए तो भी प्रॉब्लम। क्या होता है नॉर्मल वैल्यू, चलिए देखते हैं। तो हम नॉर्मल देखते हैं, ये जो ब्लड ग्लूकोज है इट इज़ अ एंड प्रोडक्ट। ये होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, है ना। कार्बोहाइड्रेट को हम लिखते हैं शॉर्टली CHO, इसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और वो जो ग्लूकोज होगा हमारी बॉडी के अंदर क्या देगा, एनर्जी। ये इसका बहुत ही बेसिक फंक्शन होता है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो क्या क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, वो अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपन देखते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल वैल्यू। ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू हम पढ़ते हैं। तो देखिए, नॉर्मल वैल्यू होती है, 3 क्राइटेरिया के अंदर हम पढ़ते हैं ना। मेनली जो क्राइटेरिया होते हैं वो होते हैं, पहला क्राइटेरिया होता है वो होता है आपका फास्टिंग, है ना। फास्टिंग वो स्टेज होती है जब हम खाना नहीं खाते, मतलब भूखे पेट रहते हैं, रात को सो जाते हैं खाने के बाद में, और 8 घंटे की प्रॉपर नींद के बाद में जब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग वेकअप करते हैं, उठते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है, ग्लूकोज बिल्कुल इंजेक्शन नहीं हुआ है, बिना खाए बिना पिए जब हम ब्लड के अंदर ग्लूकोज चेक करवाते हैं, उसी कंडीशन को कहा जाता है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। तो क्या होता है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, हम देखते हैं। ये जो आपका फास्टिंग रहता है ना, हम आपको मेंशन करते हैं फास्टिंग। फास्टिंग मतलब नो फूड नो वाटर, नो इनटेक। तो फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो होता है माय डियर फ्रेंड्स 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। आई वाज पुटेड हियर 70 to 110 mg पर डेसीलीटर। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में
पूछा जाता है। तो 70 से 110 होता है आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। वही अपन बात करें, एक और टर्म्स अपन पढ़ते हैं, वो कौन सी टर्म्स होती हैं? वो टर्म्स होती है माय डियर फ्रेंड्स, पी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल, पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद में जब अगेन अपन ब्लड शुगर चेक करवाते हैं, उसको कहा जाता है पोस्ट पेरेंडियल, है ना। इसको एक और हम कह सकते हैं 2 आवर पोस्ट मील। मील का मतलब होता है भोजन। तो खाना खाने के बाद में कितना आएगा 2 घंटे के बाद में, उसको पोस्ट पेरेंडियल। तो कितना होता है? वो होता है आपका 80 to 140 mg/dl। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, वो जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 80 to 140 mg/dl। ये हमने एक नॉर्मल अडल्ट की बात की है माय डियर फ्रेंड्स, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर ये जो ग्लूकोज लेवल फास्टिंग पता है 70 से 110, और जो पोस्ट पेरेंडियल होता है वो आपका 80 से 140 होता है। अब ये जो ग्लूकोज लेवल है फास्टिंग की बात करें, अगर बढ़ जाए, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये जो फास्टिंग लेवल है आपका, अगर देखिए एक रेंज लिखता हूँ, 100 to 25 हो जाए mg/dl। अगर ये फास्टिंग लेवल मतलब भूखे पेट अगर हम शुगर चेक करवाएं मॉर्निंग में और वो लेवल अगर 100 से 125 के बीच में आए, उस कंडीशन को कहा जाता है प्री डायबिटिक, है ना। उस कंडीशन को कहा जाता है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो शुगर, डायबिटीज मेलाइटिस होने का, डायबिटीज होने का रिस्क रहता है। लेकिन ये जो लेवल है प्री डायबिटीज का इंडिकेशन है, मतलब आपको डायबिटीज हुई नहीं है लेकिन होने के चांसेस फुल हैं, तो ये इंडिकेट करता है प्री डायबिटिक। वही अगर आप खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद में वो लेवल आपका, इफ वो लेवल आपका आता है 140 to 199 mg/dl, मतलब 140 से 199 आ जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है प्री डायबिटिक, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्री डायबिटिक, मतलब डायबिटीज़ की रिस्क हो सकती है आपको। तो ये हमने देखा ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू देखी, प्री डायबिटिक और फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल में देखा। ये जो ग्लूकोज होता है इसका रेगुलेशन बेसिकली 2 हार्मोन करते हैं ना। कौन कौन से हार्मोन करते हैं? रेगुलेटेड, एक होता है आपका ग्लूकागॉन हार्मोन्स, दूसरा होता है आपका इंसुलिन। देखिए 2 हार्मोन होते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं हमारे पेनक्रियाज के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं पूरा, पाचन तंत्र पढ़ते हैं, उसके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, ट्रैक्ट होता है पूरा, कुछ असेसरी ऑर्गन होते हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, जिसके अंदर आपका लीवर आता है, आपका पेनक्रियाज आता है, आपका गॉल ब्लैडर आता है। तो ये जो हेल्प करते हैं, उसके अंदर एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन सीक्रेशन करता है। पेनक्रियाज के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है। जो टेल पार्ट होता है उसके अंदर सेल्स होती हैं बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स होते हैं एक हार्मोन सीक्रेट करती है, वो होते हैं इंसुलिन। इसको ये कौन करती है? बेसिकली बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। और एक हार्मोन सीक्रेट करती है अल्फा सेल बाय अल्फा सेल। ये पेनक्रियाज की सेल्स होती है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो सेल्स होती है सीक्रेट करती है अल्फा सेल ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स इंसुलिन। ये क्या करते हैं? ग्लूकागॉन हार्मोन आपके ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाने का काम करता है ब्लड के अंदर। जब बॉडी के अंदर शुगर नहीं होगी, ग्लूकोज कम होगा, तो ये इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल। कौन करेगा? ग्लूकागॉन। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है जब शुगर लेवल कंटिन्यूस ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए भी कोई चाहिए ना, तो ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है आपका इंसुलिन। देखा होगा अगर पेशेंट के अंदर जिसका इंसुलिन शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो उसको इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि उसको डायबिटीज़ है, उसका इंसुलिन नहीं होता है। तो ये इंसुलिन जो होता है कम करता है। शॉर्टली इसका फंक्शन लिख देता हूँ। ग्लूकागॉन जो होता है इंक्रीज ब्लड शुगर, और ये जो ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड शुगर, इंसुलिन करता है डिक्रीज ब्लड शुगर। ये कैसे करता है? ये बेसिकली जो होती है हमारा ग्लूकोज जैसे अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलाइज हो जाता है, उसको लेकर सेल्स के अंदर
ट्रांसफर कर देता है ना। जो सेल्स का अपटेक कहता है वो रीअपटेक बढ़ा देता है। तो सेल्स यूज़ कर लेती है ग्लूकोज को, जब यूज़ करेगी तो ब्लड के अंदर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये इंसुलिन का बेसिकली काम होता है। दोनों नॉर्मल वैल्यू के अंदर होता है, ज़्यादा होना अबनॉर्मलिटी होता है। नॉर्मल के अंदर काम करे तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है 70 से 110 और 80 से 140 इसी रेंज में रहती है। अब हमने देखते हैं ये जो ग्लूकोज है हम चेक किससे करते हैं, है ना। तो एक डिवाइस होता है ग्लूकोज से चेक करने का, उस डिवाइस का नाम है ग्लूकोमीटर, है ना। बहुत ही कॉमन वर्ड्स होता है, हम उस डिवाइस को पढ़ते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर शुगर करते हैं मेजर्ड बाय, तो हम डिवाइस पढ़ते हैं, क्या नाम है डिवाइस का, ग्लूकोमीटर। नॉर्मली हम बहुत बार इसको देखते हैं। एक छोटा सा मशीन डिवाइस होता है, इतना सा मोबाइल जितना होता है, इसको घर पे भी लोग रखते हैं। अब अपन बात करते हैं जब ग्लूकोज का लेवल घट जाता है तो क्या बोलते हैं और बढ़ता है तो क्या बोलते हैं। तो देखिए, जब आपका ये हमने नॉर्मल वैल्यू देखी 70 से 110, और ये जो वैल्यू होती है डायबिटीज़, हमने यहाँ पर प्री डायबिटिक देता, और जैसे ये हमने देखा 199, तो ये बेसिकली बढ़ा हुआ ग्लूकोज है, और ये भी हमने यहाँ पर देखा बढ़ा हुआ ग्लूकोज है। तो इस बढ़े हुए ग्लूकोज को एक टर्म से डिनोट करते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। हम यहाँ पर लिखते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये जो होता है इंक्रीज शुगर, उसको कहा जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। तो देखिए, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, और ग्लाइसीमिया वर्ड यूज हुआ है ग्लूकोज के लिए, तो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड। वही अगर बात करें आपका ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज ग्लूकोज, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। उसका वर्ड है हाइपो वर्ड डिक्रीज, और ग्लाइसीमिया मतलब शुगर। हाइपो वर्ड और हाइपर वर्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखते हैं सारे, है ना। ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, है ना, वो जो हाइपोथायराइडिज्म, जो प्रीवियस जो भी हमने लेक्चर लिए उसमें पढ़े हैं। अब देखिए, ये हमने देखा ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो क्या टर्म्स डिनोट करते हैं। तो ये जो हाइपोग्लाइसीमिया हमने लिखा है, ये हाइपोग्लाइसीमिया कितना होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया काउंट करेंगे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अडल्ट की बात करें, अडल्ट के अंदर हमने नॉर्मल वैल्यू ही देखी, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल लेस देन 70 mg/dl है तो उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, है ना। उस कंडीशन को कहेंगे हाइपो। वहीं अगर न्यूबॉर्न की बात करें, जो न्यूबॉर्न बच्चा है, न्यूनेट है, उसकी बात करें, न्यूबॉर्न, या उसको न्यूनेट भी कहा जाता है, न्यूनेट, जो नॉर्मली आपके बर्थ से लगाकर 28 डेज़ की जो लाइफ होती है, 28 दिन का, तो उसको कहा जाता है न्यूनेट। उसके अंदर बात करें, अगर लेस देन 40 mg/dl है, 40 से कम है, उसको कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। एडल्ट से थोड़ा क्राइटेरिया कम है, 40 mg/dl, उसको क्या कहेंगे, हाइपो ग्लाइसीमिया। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, हम यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो हमने देखा नॉर्मल वैल्यू देखी, अडल्ट की देखी, और बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया किसको कहते हैं, ग्लूकागॉन के बारे में हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं जब इंक्रीज होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहाँ अपन देखते हैं इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमने यहाँ पर देखा ये जो इंक्रीज होता है प्री डायबिटिक हमने पढ़ा, 140 to 199 तक तो प्री डायबिटिक है। वही आपका इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 हो जाए, 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। मतलब एक बीमारी हो जाती है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, उसको कहते हैं डायबिटीज़, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं शुगर की बीमारी। ये वही डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। अलग अलग टाइप की होती है, शॉर्टली देखते हैं, 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। हम देखते हैं टाइप 1 जो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। और ये जो होती है बेसिकली इसका मतलब है कि इसके अंदर टाइप 1 के अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं होता है, बीटा सेल
डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना। उसकी वजह से पूरा इसका इंसुलिन दिया जाता है पेशेंट को। और ये जो टाइप 2 होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसके अंदर थोड़े अमाउंट में इंसुलिन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ग्लूकोज का प्रॉपर रीअपटेक नहीं करवा पाता है। इसके लिए उसको पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लिए जाते हैं, जो शुगर की गोलियाँ ली जाती हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर होती है, जो नॉर्मली एडल्ट के अंदर होती है। इसको हम लिख देते हैं, ये नॉर्मली एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर ये नॉर्मली बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होती हैं। जेनेटिक फैक्टर इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये हमने देखा, बहुत सारे टाइप डायबिटीज़ होते हैं, 5-6 टाइप के होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो बेसिक्स होते हैं ये पढ़ते हैं हम। एक और डायबिटीज़ होती है जिसको अपन कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना। शॉर्टली यहाँ लिखते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। देखिए, गेस्टेशनल वर्ड का मतलब होता है प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल वर्ड यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी के लिए। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो डायबिटीज़ हो जाती हैं उसको कहा जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। कौन सी? गेस्टेशनल वर्ड यूज़ किया जाता है प्रेग्नेंट स्टेज, प्रेग्नेंट के लिए। तो उसके अंदर अगर डायबिटीज़ होती हैं तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अब डायबिटीज़ होती है गेस्टेशन के अंदर क्यों होती है? तो देखिए, गेस्टेशन जब बच्चा मदर के वूम में होता है, यूट्रस के अंदर ग्रोथ करता है, तो एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा जो एक हार्मोन का सीक्रेशन करता है, उस हार्मोन का नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL हार्मोन जिसको कहा जाता है, ये हार्मोन जो होता है ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ाता है। उस हार्मोन का नाम लिखता हूँ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और ये क्या करता है? आपका इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल। तो ये डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी के अंदर, इसको कहा जाता है गेस्टेशन डायबिटीज़ मेलिटस। उसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, पूछा जाता है OGTT, मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये जो डायबिटीज़ मेलिटस होती है गेस्टेशन के अंदर 2nd से 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर होती है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। नॉर्मली WHO जो होता है, नॉन प्रेग्नेंट की बात करें, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करके लिखता हूँ। नॉन प्रेग्नेंट, उसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसके अंदर 100 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, और जो चिल्ड्रन होते हैं उसके अंदर 1.7 ग्राम। ये WHO का क्राइटेरिया है माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये कहा है कि अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको 75 ग्लूकोज ओरली दो, और प्रेग्नेंट के अंदर 100 ग्राम और बच्चों के अंदर 1.7 ग्राम उसको ग्लूकोज ओरली खिलाकर उसका रिपीटेटिव इंटरवल के अंदर ग्लूकोज लेवल चेक करो। तो ये कितना बॉडी टॉलरेट करती है उसको कहेंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है आपका गेस्टेशन डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर। अब देखिए, अब एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल स्टिल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी कुछ टॉलरेट कर पाती है। तो कितना टॉलरेबल होता है? एक बॉडी का थ्रेशोल्ड होता है, नॉर्मल वैल्यू इतना टॉलरेट कर देती है, तो वो नॉर्मल वैल्यू क्रॉस करने के बाद में बॉडी इस ग्लूकोज को बाहर निकालना चाहती है, और वो बाहर निकालती है बेसिकली आपकी किडनी के थ्रू। और किडनी से जब ग्लूकोज फिल्टर होकर यूरिन में आ जाएगा, उस कंडीशन को कहेंगे ग्लाइकोज यूरिया, है ना। ग्लाइकोज यूरिया एक कंडीशन पढ़ते हैं, ग्लाइकोज यूरिया। ये कंडीशन होती है, मतलब आपकी बॉडी ग्लूकोज बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। तो ग्लूकोज प्रेजेंट ग्लूकोज इन यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस जो होती है उसको कहा जाता है ग्लाइकोज यूरिया। और ये कब होगा? ये जब होगा माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है मोर देन हो जाएगा 180 mg/dl, मतलब 180 के आसपास। वहीं अगर बात, ये बेसिकली आर्टीरियल ब्लड होता है, आर्टरी और वेन अलग अलग पड़ते हैं। और वेन की बात करें तो वेन के अंदर 170 mg/dl होता है। तो ये कंडीशन होती है, अगर वेन के अंदर 170 mg/dl हो जाए और आर्टरी के अंदर 180 mg/dl हो जाए ब्लड का ग्लूकोज का लेवल, तो बॉडी उसको बाहर निकाल देती है, और बाहर निकालती किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू। उस कंडीशन को कहा जाता है ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज प्रेजेंस इन यूरिन। उसके लिए एक अलग से टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम हम पढ़ते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट।
बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो आपका फाइंड आउट करता है कि आपकी ब्लड के अंदर, सॉरी यूरिन के अंदर कितनी परसेंटेज शुगर है ना। ये क्या करता है, फाइंड हाउ मच शुगर प्रेजेंट इन यूरिन। तो यूरिन के अंदर कितना आपका शुगर का परसेंटेज है वो देखता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो आइए देखते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। हमने बहुत सारा इसको टेस्ट को परफॉर्म भी किया है। तो देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक बेनेडिक्ट नाम का सॉल्यूशन होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो नॉर्मली ब्लू कलर का होता है, ये क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। हमने देखा है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया जाता है। ये मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इसके अंदर ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमने भर दिया है। 5 ml लिया, कितना लिया माय डियर फ्रेंड्स, 5 ml। अब इस 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, हीट अप किया जाता है, उसको क्या जाता है, हीट। ये हमने अगेन इसको हीट करते हैं। ये हमने टेस्ट ट्यूब ली है और इसके अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला है और हम करते हैं इसको हीट। और हीट जो है इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को हम गर्म करते हैं। ये वही टेस्ट ट्यूब है जो हमने 12वीं क्लास के अंदर केमिस्ट्री लैब में देखी थी, बहुत बार फोड़ी थी और मार साहब ने पैसे भी वसूल किए थे और फोड़ कर फ्रेंड की बेंच पर रख देती थी, जोक सपाट। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब जो हीट होती है 5 to 10 मिनट्स को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इसको कोल्ड किया जाता है, उसको वापस ठंडा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये जो ठंडा करते हैं इसको क्या करते हैं, कोल्ड करने के बाद में ये हमने वापस टेस्ट ट्यूब ले ली। ये हमारी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो चुकी है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर ठंडी होने के बाद में 5 to 10 यूरिन के ड्रॉप्स डालते हैं। आपके यूरिन जो होता है इसके यूरिन के ड्रॉप उसको डाला जाता है ना, यूरिन को पुट किया जाता है इसके अंदर। 5 से 10 बूंद डाली जाती है। जब यूरिन की ड्रॉप इसके अंदर जाएगी तो ये जो होता है आपका कलर चेंज होगा। इसका क्या होता है, कलर चेंज होगा अगर आपका यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो देखते हैं, कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कलर कोडिंग हम देखते हैं। पहले अपन बात करते हैं, ये नॉर्मली अगर ब्लू कलर है ना, सॉल्यूशन अगर वही यूरिन पुट करने के बाद में ब्लू कलर का है, नो डिपॉजिट, ब्लू कलर का सॉल्यूशन नॉर्मल है तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ शुगर, है ना। वही बात करते हैं अपन, ये जो सॉल्यूशन है आपका ब्लू की जगह ग्रीन हो जाए, है ना, ये सॉल्यूशन यूरिन ड्रॉप डालते ही ग्रीन हो जाए विथ नो डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है इसके अंदर कोई नीचे ग्रेन्यूल्स नहीं जमते हैं। तो इस कंडीशन को कहेंगे 1% शुगर, मतलब ग्रीन सॉल्यूशन हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर 1% शुगर है, किसके अंदर, यूरिन के अंदर, है ना। ये हमने देखा है। थर्ड अपन बात करते हैं, ये जो ग्रीन सॉल्यूशन तो स्टिल है, ग्रीन सॉल्यूशन विथ येलो डिपॉजिट। अगर ये जो होता है ग्रीन के साथ में येलो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसको काउंट करते हैं अपन 2% शुगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपकी है, इसके अंदर ब्लू भरा है, नीचे अगर येलो कंपोनेंट ये डिपॉजिट हो जाए उसको कहेंगे 2% शुगर प्रेजेंट इन यूरिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ, वो आपका होता है बेसिकली कलरलेस सॉल्यूशन। कलरलेस हो जाए ड्रॉप डालते ही विथ ऑरेंज डिपॉजिट। अगर इसके नीचे ऑरेंज डिपॉजिट आ जाए, ऑरेंज डिपॉजिट, उसको कहेंगे 3% शुगर। तो ये हमने देखा है 3% तक। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर यूरिन ड्रॉप डालने से कलर ब्रिक रेड हो जाए, गहरा लाल हो जाए, उसको अपन कहेंगे 5% और 5% से अबव शुगर, है ना। ये हम टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ब्रिक रेड, उसको कहेंगे मोर देन या इक्वल देन 5% और अबव, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा अगर आपके ब्लड ये यूरिन के अंदर शुगर है तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कलर लाल हो जाएगा। तो ये हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में देखा, इसके टेस्ट के बारे में देखा, कैसे इसका प्रोसीजर किया जाता है, शॉर्ट व्यू में हमने देखा।
अब हम जो एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा, बने रहिएगा। एक जो टेस्ट हम पढ़ते हैं HbA1c, HbA1c बहुत ही बार पूछा हुआ एग्जाम में सवाल, और कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये जो टेस्ट होता है इसकी फुल फॉर्म अपन लिखते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट, मतलब HbA1c। ये क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये टेस्ट कराते हैं, हमारा जो ग्लूकोज होता है बेसिकली वो RBC के बाइंड हो जाता है। ये हमने RBC पढ़ी थी ना, ये हमने RBC नॉर्मल पढ़ी थी ऐसी, और हमारा जो बाइकॉनकेव शेप की होती है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। ये जो ग्लूकोज होता है इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। जब ये डिपॉजिट होता है तो हमारे सर्कुलेशन प्रॉपर बॉडी के अंदर चलता रहता है, तो ये इसके अंदर साथ में ग्लाइकोसाइलेट होता है, मतलब बाइंड हो जाता है। तो ये जो टेस्ट करेंगे ये हमें क्या शो करेगा, हमारी बॉडी का प्रीवियसली या पास्ट में 3 से 4 मंथ हैं, उसके अंदर हाउ वेल कंट्रोल्ड दैट ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रीवियसली 3 to 4 मंथ, मतलब 3 से 4 महीने के अंदर हमारा ग्लूकोज लेवल कितना कंट्रोल में रहा है, कैसे मैनेज रहा है, वो टेस्ट को फाइंड आउट करेगा। दिस टेस्ट नाउन एज HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। डेफिनेशन है इसकी, हाउ वेल ग्लूकोज लेवल कंट्रोल ओवर 3 to 4 मंथ, ओवर 3 to 4 मंथ बहुत ही बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, रिपीटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है। या 3 to 4 मंथ को 90 to 120 डेज भी कहा जाता है। इसको हम कहेंगे 90 to 120 डेज, मतलब 90 से 120 दिन के अंदर आपका ग्लूकोज का लेवल कितना कंट्रोल हुआ है वो आइडेंटिफाई करने के लिए HbA1c टेस्ट होता है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है। देखिए अब कंसेप्ट ये है कि ये 3 से 4 महीने का क्यों बताता, ये सिर्फ 1 महीने का क्यों नहीं बता सकता, या ये 5-6 महीने का क्यों नहीं बता, या 1 साल का क्यों नहीं बता देता, है ना। इसके पीछे बहुत एक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है, हम देखते हैं कि जो RBC के इसके ऊपर ये बाइंड अप ग्लूकोज होता है, और हम पढ़ते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के ऊपर ये बाइंड अप होता है। तो अब हम देखते हैं कि RBC का जो बेसिकली लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन अगर RBC का लाइफ स्पैन होता है, और ये RBC 120 दिन के बाद में जब ब्रेक डाउन हो जाएगी, हीमोलाइसिस हो जाता है, तो ये वहाँ से ग्लूकोज हट जाता है। तो जब RBC का लाइफ स्पैन 120 है, तो ये जो हम टेस्ट करते हैं 90 से 120 दिन तक ही बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। रिपीट करता हूँ मैं आपको, RBC का लाइफ स्पैन क्योंकि 120 दिन ही होता है, इसीलिए हम चेक करते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो RBC के ऊपर ग्लूकोज प्रेजेंट हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, RBC के डिस्ट्रक्शन के बाद में ये फिनिश हो जाता है। इसलिए ये टेस्ट 5 से 6 महीने तक का नहीं बता सकता, सिर्फ 3 to 4 मंथ जो RBC का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है उतना ही बता सकता है। आई बात समझ में? बहुत ही बार पूछा हुआ सवाल है और रिपीटेड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए, ये हमने देखा HbA1c के बारे में। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है HbA1c वो क्या होती है, कैसे ये डायबिटीज़ होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो देखिए एक वैल्यू हम पढ़ते हैं 6.5, 6.4 एंड 5.7, 5.7, 6.4, ये बेसिकली परसेंटेज के अंदर ये वैल्यू है। देखिए अब ये जो वैल्यू लिखी है 5.7, 5.7 to 6.4, 6.4 to 6.5, इसका मतलब होता है अगर आपका HbA1c टेस्ट करवाएं और ये इसकी वैल्यू जो होती है लेस देन और इक्वल टू 5.7, मतलब 5.7% आती है, इसका मतलब है कि आपका टेस्ट नॉर्मल है, आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, आपका शुगर वेल कंट्रोल है ना। इसको अपन कहेंगे नॉर्मल टेस्ट, नॉर्मल या वेल कंट्रोल। आपका शुगर वेल कंट्रोल है, मतलब आप बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं। वही अगर बात करें इसका लेवल 5.7 to 6.4 आ जाए तो क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्री डायबिटिक, है ना। एक टर्म्स लिखी थी हमने प्रीवियसली भी, उसको कहेंगे प्री डायबिटिक, है ना। मतलब डायबिटीज़ अभी हुई नहीं है लेकिन चांस है, हो सकता है, आपका ग्लूकोज लेवल प्रॉपर रेगुलेट हो नहीं पा रहा है, तो रिस्क है टू डेवलपमेंट ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हमने देखा, नॉर्मल देखा, प्री डायबिटिक देखा, लेकिन वही आपका 6.4 से 6.5 या मोर देन 6.5 हो जाए उसको कहा जाता है डायबिटिक, है ना।
अगर किसी पर्सन का लेवल ये आता है मोर देन 6.5, उसको कहेंगे डायबिटिक, मतलब उसका शुगर का लेवल प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से, तो उसको अभी और ज़रूरत है प्रॉपर शुगर का लेवल मॉनिटर कराएं और रेगुलर ये जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉलो करें। तो ये हमने HbA1c के बारे में देखा, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में देखा, 3 से 4 महीने के यह रेगुलेट करता है, क्या डायबिटिक होती है, क्या वेल कंट्रोल होता है, क्या क्या प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। तो ये हमने HbA1c के बारे में देखा। अच्छा, HbA1c जो टेस्ट होता है, इसका ब्लड सैंपल जो होता है ना, ब्लड सैंपल, इसका ब्लड सैंपल जो होता है लिया जाता है, एक वायल के अंदर लिया जाता है, वो वायल होती है EDTA, है ना, EDTA जो होती हैं एक वायल होती हैं, ये एक एंटी कोएगुलेंट होता है ना, एंटी कोएगुलेंट जो प्रिवेंट करता है ब्लड को कोएगुलेट होने से, है ना। तो पर्पल कलर की वाइल होती है बेसिकली। लैब टेस्ट अपन जब भी करवाते तो अलग हमारा ब्लड अलग अलग कलर की जो वाइल्स होती हैं, टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर लिया जाता है। कुछ प्लेन होती है जिसको रेड कैप लगाया जाता है, रेड कलर की होती हैं, पर्पल की होती हैं, वायलेट की होती हैं, येलो कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। उन सब के अंदर कुछ सॉल्यूशन होता है, सब्सटेंस होता है। तो ये जो पर्पल कलर की, बेसिकली इसको लिखते हैं पर्पल कलर, पर्पल कलर की वायल के अंदर एक सब्सटेंस होता है EDTA, है ना, EDTA। ये जो सॉल्यूशन होता है एंटी कोएगुलेंट होता है, ब्लड को जमने से रोकता है, तो टेस्ट इजीली कंडक्ट हो पाएगा। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो ये हमने देखा HbA1c के बारे में। तो ये हमने HbA1c के बारे में देखा, ग्लूकोज के लेवल के बारे में देखा, सारी कंडीशन पर दी, ग्लूकोज टॉलरेंसेस, डायबिटीज़ के बारे में, नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में देखा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के जो स्लोगन था सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, आप ज़रूर अपने को आइडेंटिफाई करें। छोटी सी हमारी कोशिश थी, है ना। तो पतझड़ आए बिना पेड़ों पर हरे नए पत्ते नहीं आते, और संघर्ष और कठिनाई के बिना जो है इंसान के नए अच्छे दिन नहीं आते। तो इस स्लोगन को सार्थक जरूर कीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। बने रहिए, लगे रहिए, अपने संघर्ष को जिंदा रखिए हमेशा, है ना। कठिनाइयों से लड़ते रहिए, प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।